Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your home. Okay students, today we are going to start our next chapter number 6, that is solution, and our today topic is solution and saturated solution. So first of all, what is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. The boundaries of the components can't be distinguished, that is solution exists in one phase. लेकिन solution क्या होता है, हमारे पास कोई से भी दो या दो से ज़्यादा components को जब हम लोग मिक्स करते हैं, जो उनका मिक्सचर आता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं solution. लेकिन ये जो मिक्सचर होता है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. होमोजेनियस मिक्सचर से क्या मतलब है कि इसके एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. जैसे कि हमारे पास एक ही फेज़ में सॉल्यूशन हमें नज़र आता है, हमें उसके अंदर जितने भी हमने कंपोनेंट्स ऐड किए हुए हैं वो हमें अलग अलग से उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, मतलब उनकी अलग अलग से हमें वो नज़र नहीं आते. वो एक ही फेज़ में और एक ही मिक्सचर हमें नज़र आता है, और इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन. जैसे कि एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एयर जैसे मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि एयर गैसेस का एक एनवेलप है, मतलब कि एक मिक्सचर है इस गैसेस का, इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं. उसके अलावा एक एग्जांपल है ब्रास की. अब ब्रास क्या होती है, ब्रास बेसिकली एक अलॉय होती है, ठीक है. और जो अलॉय होती है वो अलॉय क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके जो हमारे पास चीज़ आती है, जो हमारे पास मिक्सचर आता है, उसको हम कहते हैं अलॉय. और जो ब्रास है वो अलॉय की एक एग्जांपल है. और ब्रास में जो हम लोग मेटल्स यूज़ करते हैं वो दो मेटल्स यूज़ करते हैं, एक जिंक और कॉपर. जिंक और कॉपर को मिक्स करके हमारे पास क्या बनता है, ब्रास. जैसे कि ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये ब्रास से बना हुआ है. और ब्रास क्या है, वो कॉपर और जिंक दो मेटल्स का मिक्सचर है, जिसको हम कहते हैं अलॉय. उसके अलावा जो हमारे पास इस टॉपिक में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड. अब सोल्यूशन और प्योर लिक्विड में क्या डिफरेंस है, ये हमें कैसे पता चलता है कि हम लोग इवेपोरेट करके देखते हैं. कोई भी हमारे पास सोल्यूशन है या मिक्सचर है, अब हमने देखना है कि ये सोल्यूशन है या प्योर लिक्विड है, तो हम उसको इवेपोरेट करेंगे. अब जब हम उसको इवेपोरेट करेंगे तो आफ्टर इवेपोरेशन अगर कोई भी रेजिड्यूज़ नहीं बचेंगे, मतलब कि कोई भी नीचे क्रिस्टल्स वगैरह नहीं बचेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो मिक्सचर था ये प्योर लिक्विड था. लेकिन अगर इवेपोरेशन के बाद नीचे हमें रेजिड्यूज़ नज़र आ गए, नीचे हमें क्रिस्टल्स बने हुए नज़र आए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है जो मिक्सचर था ये एक सॉल्यूशन था. तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में. अब नेक्स्ट क्या है इसमें कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एक सॉल्यूशन की या एक होमोजेनियस मिक्सचर की. दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट वाली क्या है, इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन. फर्स्ट वाली तो यह है ना कि मतलब हम उसमें जितने कंपोनेंट्स ऐड करेंगे हमें हर एक का अलग से मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी. उसके अलावा जो सेकंड है वो क्या है, इसकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है. वेरिएबल कंपोजिशन से क्या मुराद है, वेरिएबल कंपोजिशन होती है कि जो हम लोग उसमें कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं उनकी जो हम लोग क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं वो हम लोग चेंज भी कर सकते हैं. वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है या फिक्स नहीं होती, उसको हम चेंज कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास वाटर है और वाटर में हमने ऐड करनी है शुगर, अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसमें 1 टेबल स्पून ऐड करें या 2 टेबल स्पून ऐड करें या 3 टेबल स्पून ऐड करें. लेकिन ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने इसमें 2 टेबल स्पून ही ऐड करनी है. तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें फिक्स्ड कंपोजिशन हम यूज़ करते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं. और ये सॉल्यूशन क्या है, ये एक मिक्सचर होता है. तो कंपाउंड जैसे कि सोडियम क्लोराइड की एक एग्जांपल है. सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो है वो एक जो टेबल साल्ट हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, नमक जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड एक ही सोडियम और एक ही क्लोराइड यूज़ हो रहा है. अब उसमें हम ये नहीं कर सकते कि एक सोडियम में हम 2 क्लोराइड के ऐड कर दें या 2 क्लोराइड में हम 3 सोडियम ऐड कर दें. तो उसमें क्या है, उसमें फिक्स्ड कंपोजिशन है. लेकिन जो मिक्सचर होता है या सोल्यूशन होता है उसमें कंपोजिशन वेरिएबल होती हैं. तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं. उसके बाद हमारा जो है एक्वस सॉल्यूशन. व्हाट इज़ एक्वस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज़ कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन. जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि वो वाले सॉल्यूशन जिनमें हम लोग पानी में कोई भी चीज़ ऐड करके मिक्स करते हैं, जैसे कि शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर. इसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब वाटर को हम लोग ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं.
और फिर उसमें हम लोग कोई भी चीज़ ऐड करते हैं और उसका जो सॉल्यूशन बनता है हम लोग कहते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। अब वाटर जो है, वाटर को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ क्रस्ट में ऑलमोस्ट जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब को वाटर अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, थोड़ा थोड़ा वाटर अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनको तो फुली डिज़ोल्व करता है, लेकिन बाकियों को भी ये थोड़े सा डिज़ोल्व कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो उसके बाद जो दो टर्म्स हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हम सबको पता है कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। कि कंपोनेंट इन सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज़ नोन एज सोल्यूट एंड विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज़ नोन एज सॉल्वेंट। मतलब कि अगर हम वाटर ले रहे हैं, वाटर ज़्यादा ले रहे हैं और उसमें 1 टेबल स्पून अगर हम शुगर ऐड कर रहे हैं, तो शुगर हम लोग कम ले रहे हैं, तो जो शुगर है वो सोल्यूट होगी और वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इससे क्या मतलब है कि सपोज ये हमारे पास एक गिलास है, ग्लास में हमने पहले 1 टेबल स्पून हमने शुगर ऐड किया है, वो हमने मिक्स किया, वो फुली डिज़ोल्व हो गया है। दूसरी टेबल स्पून हमने ऐड किया, वो भी डिज़ोल्व हो गया है। जब हमने तीसरी टेबल स्पून ऐड की है शुगर की उसमें, तो क्या हुआ है कि वो जो शुगर है वो डिज़ोल्व नहीं हुई, वो उसके नीचे हमें नज़र आ रही है, वो अनडिज़ोल्व हमें नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन जो वाटर में, वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका हुआ है। मतलब कि अगर एक रूम टेम्परेचर पे अगर हम लोग ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उस एक ग्लास वाटर में इतनी ही कैपेसिटी थी कि वो 2 शुगर की जो स्पून है उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर पाए। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका है, तो हम लोगों ने जो अब डाला है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व होने के बाद हमने ऐड किया, इसीलिए वो डिज़ोल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने अंदर और सोल्यूट को डिज़ोल्व करे। तो वो वाला सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट डिज़ोल्व हो चुका होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आई है? मतलब कि एक हम लोग एक सॉल्वेंट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितनी मैक्सिमम सोल्यूट वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता था वो डिज़ोल्व कर लेता है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अगर हम उसमें और सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व अब नहीं होगा। जैसे कि अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगी। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपको ये नीचे की क्वेश्चन नज़र आ रही है, सोल्यूट क्रिस्टलाइज रिवर्सिबल सोल्यूट डिज़ोल्व। अब ये जो रिवर्सिबल का साइन होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। मतलब एक एरो आगे भी जा रहा है और एक एरो पीछे भी जा रहा है। मतलब कि जितना सोल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है उतना ही सोल्यूट क्रिस्टलाइज भी हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि देखें, जैसे हमें ये शुगर नज़र आ रही है, जहाँ हम लोग जब खुद भी घर में भी हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, हम लोग पानी में जब शुगर ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एंड पे थोड़ी सी जो शुगर है वो बच जाती है। हम लोग उसको जितना मर्ज़ी मिक्स करें लेकिन वो एंड पे जो थोड़ी सी अमाउंट है शुगर की वो रह ही जाती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि अब सोल्यूट जो मैक्सिमम सोल्यूट था वो तो डिज़ोल्व हो चुका है, अब वो वाली जो शुगर है वो एक्स्ट्रा शुगर है, वो डिज़ोल्व तो होगी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि हम लोग जब डिज़ोल्व हम लोग उसको मिक्स करते जाते हैं, हिलाते जाते हैं, तो क्या होता है कि जो सोल्यूट नीचे हमें शुगर नज़र आ रही है ना, ये कंटिन्यूसली डिज़ोल्व होती रहती है। और जो डिज़ोल्व्ड शुगर होती है सॉल्वेंट के अंदर, चूँकि अब सॉल्वेंट में इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि वो और अपने अंदर डिज़ोल्व करे, तो जो ऑलरेडी डिज़ोल्व्ड होती है वो वापस क्रिस्टलाइज़ होती रहती है। क्रिस्टलाइज़ शुगर डिज़ोल्व होती रहती है और डिज़ोल्व्ड शुगर क्रिस्टलाइज़ होती रहती है। तो इसी के रिज़ल्ट में हमें नीचे शुगर पड़ी हुई नज़र आती है। समझ आई आपको? ये इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है कि हम लोग उसको मिक्स कर ही जा रहे हैं और क्या हो रहा है कि जो हमें नीचे शुगर नज़र आ रही है वो कंटिन्यूसली डिज़ोल्व हो रही है और जो डिज़ोल्व शुगर है वो कंटिन्यूसली क्रिस्टलाइज हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, उस शुगर ने ऐड होना ही नहीं है, उस शुगर ने डिज़ोल्व होना ही नहीं है, हम लोग जो मर्ज़ी कर लें। उसके बाद क्या होगा? बस ये आपका आज का टॉपिक था। आपने इसको अब अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की आप डेफिनेशन लिखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में जो एग्जांपल्स हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड। इसका आप ये सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट से लेके तो इसकी सेकंड लास्ट लाइन तक लिखेंगे, इवेपोरेशन इज़ सॉल्यूशन।
उसके अलावा आपको आ सकता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद ये टर्म्स हैं, इनके आपको डेफिनेशंस आएंगी और साथ आपने इनकी एग्जांपल्स भी देनी है। उसके बाद आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन आए, शॉर्ट में आए, तो आप ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ फुल लिखेंगे और नीचे ये इसकी आप ये इक्वेशन भी लिखेंगे। हाँ ठीक है, ये आपका आज का लेक्चर था, आपने इसको अब अच्छे से प्रिपेयर करना है। दिस इज़ योर डायरी, पेज नंबर 97 to 98। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।